दोस्तों, भारत उन देशों में से एक है जो अपनी सेना का बहुत सम्मान करता है और उन्हें हीरोज की तरह देखता है। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमें अपनी मिलिट्री के बारे में बहुत कम नॉलेज है और हो सकता है कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी ना पता हो कि आर्मी में एक मेजर या ब्रिगेडियर में कौन सा पद ऊंचा होता है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन मिलिट्री की अलग अलग रैंक्स और उनकी सीनियोरिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अगर अब हम रैंक्स की बात कर ही रहे हैं तो उन्हें 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए। एक होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, एक होते हैं जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और आखिर में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। सबसे पहले नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात करते हैं। आर्मी के अंदर आप जो लोएस्ट रैंक ले सकते हैं वो एक सिपाही की रैंक है, जिसमें आपको करीब 15 साल की सर्विस देनी ही पड़ती है। और इसके बाद आती है लैंस नायक की पोस्ट, जिन्हें आप इनके शोल्डर पर लगे एक सिंगल शेवरन से पहचान सकते हैं। शेवरन एक वी शेप्ड स्ट्राइप को कहते हैं। इसके बाद नायक की पोस्ट आती है जो कि 2 शेवरन से पहचानी जा सकती है। और फिर आखिर में नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हुए जो हाईएस्ट रैंक आप अचीव कर सकते हैं वो एक हवलदार की है। जी हाँ, जिसे 3 शेवरन से आप पहचान सकते हैं और किसी को भी हवलदार के पद पर 26 साल की सर्विस के बाद ही प्रमोट किया जाता है। इसके बाद अगर हम एयरफोर्स के नॉन कमीशन रैंक्स की बात करें तो आपको इनमें सबसे पहले एयरक्राफ्टमैन की रैंक मिलेगी, जिसके बाद आप प्रमोट होकर लीडिंग एयरक्राफ्टमैन बनते हैं। इसके बाद कॉर्पोरल की रैंक आती है और आखिर में नॉन कमीशन ऑफिसर्स के तौर पर आप हाईएस्ट प्रमोशन पर सार्जेंट की रैंक पर ले सकते हैं। नेवी की बात करें तो नॉन कमीशन ऑफिसर के रूप में आपको पहली रैंक लीडिंग सी मैन की मिलती है और इसके बाद आप पेटी ऑफिसर तक एक नॉन कमीशन ऑफिसर के रूप में प्रमोट किए जा सकते हैं। फिलहाल अगर अब जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें आपको पहली रैंक नायब सूबेदार के रूप में मिलती है और आपके शोल्डर पर एक गोल्डन स्टार और एक स्ट्राइप का इंसिग्निया होता है। जी हाँ, इसके बाद सूबेदार की पोस्ट आती है जिसमें 2 गोल्डन स्टार्स और एक स्ट्राइप आपके कंधे पर होते हैं और आखिर में एक जेसीओ के तौर पर आप आखिरी प्रमोशन एक सूबेदार मेजर के तौर पर पा सकते हैं, जिसमें नेशनल एम्बलम के साथ साथ एक स्ट्राइप आपके कंधे पर होती है। अगर एयरफोर्स की बात करें तो उसमें जेसीओ के तौर पर आप जो लोएस्ट रैंक ले सकते हैं वो एक जूनियर वारंट ऑफिसर की रैंक होती है, जिसमें आपको नेशनल एम्बलम और गरुड़ वाला एम्बलम मिलता है। इसके बाद आप एक वारंट ऑफिसर और आखिर में एक मास्टर वारंट ऑफिसर के तौर पर इस कैटेगरी में हाईएस्ट रैंक ले सकते हैं। वहीं नेवी की बात की जाए तो एक जेसीओ के तौर पर आपको यहां सबसे छोटी रैंक चीफ पेटी ऑफिसर की मिलेगी और फिर आप प्रमोट होकर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2nd क्लास और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1st क्लास तक प्रमोट हो सकते हैं, जो कि नेवी में एक जेसीओ की हाईएस्ट रैंक होती है। इसके बाद अब हम आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स पर, जो मिलिट्री में सबसे बड़ी रैंक होल्डिंग ऑफिसर्स होते हैं। एक सीओ के तौर पर आपको आर्मी में पहली रैंक लेफ्टिनेंट में मिलती है, जबकि नेवी में सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक इसके बराबर मानी जाती है। एक आर्मी लेफ्टिनेंट के इंसिग्निया पर 2 स्टार्स बने हुए होते हैं। एक नेवल सब लेफ्टिनेंट के इंसिग्निया में एक गोल्डन स्ट्राइप और एक लूप होता है और एक फ्लाइंग ऑफिसर के इंसिग्निया में आपको ब्लैक और ब्लू स्ट्राइप्स मिल जाएंगी। इसके बाद से इंसिग्निया में कुछ छोटे छोटे चेंजेस आते हैं जो हम आपको साथ ही में बताते चलेंगे। अब सबसे पहले आर्मी के ही कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात करते हैं दोस्तों। लेफ्टिनेंट के बाद आर्मी में अगली रैंक कैप्टन की है, जो कि एक 3 स्टार इंसिग्निया होल्ड करता है और उसके बाद आती है मेजर रैंक, जिसके इंसिग्निया में स्टार्स नहीं होते बल्कि नेशनल एम्बलम होता है। एक मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक आती है, जिसके शोल्डर इंसिग्निया पर आपको नेशनल एम्बलम के साथ साथ एक स्टार भी देखने को मिलता है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल की रैंक आती है, जिसमें स्टार्स की गिनती बढ़कर 2 हो जाती है। इस रैंक के साथ ही आपको कॉलर बैचेस भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको आर्मी की यूनिफॉर्म पर एक अलग से वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कर्नल की ये रैंक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी ऑफिसर की रेजिमेंटल सर्विस यहाँ से खत्म मानी जाती है और इससे ऊपर की रैंक्स वाले ऑफिसर्स हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने फैसला भी लिया है कि अगस्त 2023 के बाद कोई भी कर्नल रैंक से बड़ा ऑफिसर अपनी रेजिमेंट की यूनिफॉर्म या फिर सिंबल्स को धारण नहीं कर सकता है। खैर, आगे बढ़े तो कर्नल के बाद ब्रिगेडियर की रैंक होती है, जिसके इंसिग्निया पर नेशनल एम्बलम के साथ 3 पॉइंटेड स्टार्स होते हैं और इस रैंक तक पहुंचने के लिए 25 साल की सर्विस एज अ कमीशन्ड ऑफिसर देनी जरूरी है। ब्रिगेडियर के बाद अगली रैंक मेजर जनरल की है, जो कि 28 साल की सर्विस के बाद किसी को मिलती है। इस रैंक के इंसिग्निया पर आपको एक पॉइंटेड स्टार के साथ एक क्रॉस बेटॉन और एक सेबर देखने को मिलती है। मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक आती है, जिसमें क्रॉस बेटॉन और एक सेबर के ऊपर आपको स्टार की जगह पर नेशनल एम्बलम देखने को मिलता है। इसके बाद आती है जनरल की रैंक, जिसके इंसिग्निया पर आपको क्रॉस बेटॉन और सेवर के ऊपर एक पॉइंटेड स्टार और इसके ऊपर नेशनल एम्बलम देखने को मिलता है।
इसके कॉलर पैचेस पर 4 गोल्डन स्टार्स होते हैं, जिस वजह से कई बार कुछ लोग जनरल की जगह 4 स्टार जनरल कहकर भी इन्हें संबोधित करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रैंक को होल्ड करने के लिए आपको एक 4 स्टार जनरल होना जरूरी है। इसके बाद आर्मी में एक स्पेशल रैंक आती है दोस्तों, जिसे फील्ड मार्शल कहते हैं। आज तक सिर्फ 2 ही ऑफिसर्स इस रैंक तक पहुंचे हैं और ये एक 5 स्टार रैंक है। फील्ड मार्शल बनना काफी सम्मान की बात होती है और फील्ड मार्शल जीवन भर अपनी रैंक रिटेन करते हैं क्योंकि उन्हें रिटायर नहीं किया जाता है। बांग्लादेश वॉर के हीरो सैम मानेकशॉ भारत के आखिरी फील्ड मार्शल थे। अगर हम बाकी सेनाओं की तरफ नजर दौड़ाएं तो एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर सबसे छोटी कमीशन रैंक है और इसके बाद आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोट किए जाते हैं। यहाँ से आप स्क्वाड्रन कमांडर और फिर विंग कमांडर के रूप में प्रमोट होते हैं। विंग कमांडर के बाद अगली रैंक ग्रुप कैप्टन की है, जिन्हें 4 ब्लैक ब्लू ब्लैक स्ट्राइप्स के इंसिग्निया से पहचाना जा सकता है। ग्रुप कैप्टन की रैंक के बाद सबसे हाईएस्ट रैंक शुरू हो जाती है, जिसमें आपको कॉलर पैचेस भी यूनिफॉर्म के साथ पहनने पड़ते हैं। इसमें ग्रुप कैप्टन के बाद पहली रैंक एयर कमांडर की है और इन्हें आप एक थिक ब्लैक ब्लू स्ट्राइप के इंसिग्निया से पहचान सकते हैं। इसके बाद अगली रैंक एयर वाइस मार्शल और फिर एयर मार्शल की रैंक है। इसके बाद सबसे सीनियर और सिग्निफिकेंट रैंक एयर चीफ मार्शल की होती है और चीफ ऑफ एयर स्टाफ या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के लिए इस रैंक पर होना बहुत जरूरी है। ये भी एक 4 स्टार रैंक है दोस्तों। इसके बाद फील्ड मार्शल की रैंक की तरह ही एयरफोर्स में भी मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की रैंक है और आज तक सिर्फ एक ही ऑफिसर इस रैंक से नवाजा गया है। अब चलते हैं दोस्तों नेवी की तरफ, जहां पर एक कमीशन ऑफिसर के तौर पर आप सबसे पहली रैंक एक सब लेफ्टिनेंट की लेते हैं, जिनके इंसिग्निया पर एक गोल्डन स्ट्राइप और एक लूप होता है। इसके बाद आप लेफ्टिनेंट के रूप में प्रमोट किए जाते हैं। यहाँ से आप लेफ्टिनेंट कमांडर और फिर कमांडर के रूप में प्रमोट होते हैं। कमांडर के बाद नेवी में अगली रैंक कैप्टन की है, जिन्हें 4 गोल्डन स्ट्राइप्स और एक लूप के इंसिग्निया से पहचाना जा सकता है। कैप्टन की रैंक के बाद सबसे हाईएस्ट रैंक शुरू हो जाती है, जिसमें आपको पहली रैंक कमांडर के तौर पर मिलती है और इन्हें आप एक थिक गोल्डन स्ट्राइप और एक लूप के इंसिग्निया से पहचान सकते हैं। इसके बाद अगली रैंक रेयर एडमिरल की वाइस एडमिरल की रैंक है। इसके बाद सबसे सीनियर और सिग्निफिकेंट रैंक एडमिरल की होती है, जो कि एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के लिए इस रैंक पर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स की रैंक की तरह ही नेवी में भी ऑनरी रैंक होती है, जो कि एडमिरल ऑफ द फ्लीट की रैंक है। लेकिन आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी भी नेवल ऑफिसर को इस रैंक तक प्रमोट नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये थे मिलिट्री के तीनों विंग्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सभी रैंक्स। इसके अलावा कुछ ऑनरी रैंक्स हैं जिनके बारे में चर्चा आज नहीं हो सकती, लेकिन मिलिट्री की वर्किंग के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानने के लिए बचा है। जैसे कि आर्मी का रेजिमेंट सिस्टम किस तरह डिजाइन है, आखिर एक कॉर्प्स क्या होती है और किस तरह से आर्मी में प्रमोशंस किए जाते हैं। अगर आपको भी इंडियन आर्मी और उनकी इंटरनल वर्किंग और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से जुड़ी कुछ ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा और अगली बार जब आप इन रैंक्स के बारे में सुनेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।